जानेंगे। तो मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं रोमियो की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 8 पंक्ति और 9 पंक्ति और 10 पंक्ति हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, रोमियो का 5 8 से लेके आगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। क्या बोलता है यहाँ पर? बहुत अद्भुत पंक्ति है, आप ध्यान से पढ़े उसको। यहाँ पे बोलता है जब हम पापी ही थे उस समय यीशु मसीह हमारे लिए मरा, है ना। उस क्रूस पे यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कार्य को पूरा किया जो मनुष्य के लिए जो है रियली ज़रूरी था, जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए। और 9 पंक्ति में बोलता है, सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। तो 10 में बोलता है, क्योंकि बेरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और हम जानते हैं, आप 11 पंक्ति में बोलता है, और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। तो कितनी अद्भुत बात है कि ये जो है कि यीशु मसीह ने जो उस क्रूस पे हमारे लिए कार्य किया है, हम उस कार्य के ऊपर जो है हम गर्व करते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमारे लिए वो किया है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है ना। तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि एक मनुष्य को जो है उद्धार की ज़रूरत है। क्यों उद्धार की ज़रूरत है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस जगत में जो है पाप आया, और पाप की वजह से जो है मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई, और मृत्यु की वजह से जो है मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए जो है परमेश्वर से अलग होने वाला है। हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से जो है वो एक जीवन जीने वाला है जो कि वो बहुत दुख से और पीड़ा से भरा हुआ जीवन है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य दुख से और पीड़ा से उस दर्द भरे जीवन को जिए, लेकिन परमेश्वर जो मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। और जब मनुष्य पापी था उस समय जो है यीशु मसीह हमारे लिए मरा। सोचिए अपने खुद के बारे में, जब हम पापी थे उस समय यीशु मसीह हमारे लिए मरा, है ना। हम एक हमारे अच्छे कर्म की वजह से यहाँ पर बैठे नहीं हैं, या हम कुछ अच्छा भला किया है, या कुछ हमने बड़ी कीमत चुका है, इसके लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे। यीशु मसीह की वजह से बैठे हम, है ना। यीशु मसीह की वजह से जो है हम उसकी परमेश्वर की आराधना करते हैं। यीशु मसीह की वजह से जो है हम परमेश्वर के साथ जो है बातचीत करते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसके चरित्र स्वभाव को जान पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की वजह से यीशु मसीह जो है हमारे लिए वो पवित्र बलिदान ठहरा। तो यहाँ पर जो है 4 बातें जो है मैं 6 बातें जो है आपके साथ जो है याद बांटना चाहता हूँ। पहली बात ये याद रखना ज़रूरी है कि ये 6 बातें जानने से पहले कि प्रभु बोझ जो है क्या है ना। प्रभु बोझ जो है हम प्रभु बोझ इसीलिए लेते हैं कि हमारे लिए जो है यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया है ना। उसके बलिदान को याद करते, स्मरण करते, उसके साथ जो है हम सहभागिता करते हैं, उसके साथ जो है संगति करते हैं, याद करते उस बलिदान को, है ना। तो उसके लिए जो है पहली बात हमें ये याद जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने जो है हमसे प्रेम किया है। जब हम इस पंक्ति को पढ़ा कि रोमियो का 5 8 में कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसके प्रेम की वजह से जो है हम जो है बचाए गए हैं। और उसके प्रेम ने जो है उसके पुत्र को जो उस क्रूस पे जो है बलिदान होने के लिए जो विवश किया, उसके पुत्र को जो उस क्रूस पे जो है सारे मनुष्य जाति के लिए जो है बलिदान होने के लिए तैयार किया, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम था। और हम जानते हैं कि उस परमेश्वर का प्रेम जो है हर एक मनुष्य की ज़रूरत है, और वो प्रेम जो है मनुष्य के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए जो है हम जानते हैं कि यूहन्ना का 3:16 में कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की जो है भला जो क्या बोलते प्रदर्शन किया वहाँ पर, कि अपने एकलौते पुत्र को जो है मनुष्य के लिए दे दिया। क्या मनुष्य के लिए क्या था? मनुष्य तो पाप में गिरा हुआ था, है ना, लेकिन उसके लिए भी उसने अपने पुत्र को दे दिया। तो याद रखिए पहली बात कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और वो प्रेम बहुमूल्य प्रेम है और बिना शर्त वाला प्रेम है। दूसरी बात कि जब अनुग्रह की दिया है परमेश्वर ने हमें, है ना, और अनुग्रह का मतलब ये होता है जिसके लायक हम नहीं थे वो हमें दिया गया। हम स्वर्ग जाने के लायक नहीं थे, हम जो है कि आनंद जीवन जीने के लायक नहीं थे, हम जो है रियली अद्भुत परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लायक नहीं थे, लेकिन उस अनुग्रह परमेश्वर के अनुग्रह ने जो हमें उसके काबिल बनाया है, और हमें जो है विश्राम परमेश्वर ने दिया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 में, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। तो उसने विश्राम भी दिया है। और अगली बात यह है कि तीसरी बात कि हम पर दया की गई है,
और दया का मतलब जानते हैं, हम जिसके हकदार थे, जिसके हम लायक थे, वो हमें नहीं मिला है। अनुग्रह का मतलब होता है जिसके लायक नहीं थे वो हमें मिला, लेकिन अभी यहाँ पर दया का मतलब होता है जिसके लायक हम थे वो हमको नहीं मिला। हमें मृत्यु चाहिए थी, उस क्रूस की मृत्यु चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह ने हमें नहीं दिया। और हमें जो है उस नरक में जाना था, लेकिन परमेश्वर ने हमें जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? उसने हम पर दया की। तो याद रखिए, उस क्रूस पे मेरे लिए जो है प्रेम किया गया, उस क्रूस पे जो है मेरे लिए अनुग्रह दिया गया, उस क्रूस पे जो है मुझे दया दिया गया। और चौथी बात है, उस क्रूस पे मेरे लिए क्षमा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य के पाप क्षमा होने चाहिए थे, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। इसलिए उस पवित्र लहू को उस क्रूस पे बहना जरूरी था। वो था यीशु मसीह का लहू। वो निष्कलंक था, उसमें कोई दाग नहीं था, वो पवित्र था। और यहाँ पर जिस धरती पर कोई भी पवित्र नहीं है सिवाय यीशु मसीह के और परमेश्वर के। तो याद रखिए कि जो है मेरे लिए जो है क्षमा किया गया, और क्षमा इस रीति से नहीं किया गया है कि मेरे पापों को याद किया जाएगा, मुझे जो है दंड दिया जाएगा। मुझे क्षमा इस रीति से दी गई है कि मैंने परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप ही नहीं किया है, इस रीति से मुझे क्षमा की गई है, और हमेशा के लिए जो है उसको मिटा दिया गया है। इसलिए वो क्रूस जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको जो है प्रभु बोझ जो लेता हूँ मैं, तो उसको याद करता हूँ कि अब मैं जो दंड के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं इनाम के योग्य हूँ, उस महिमा के योग्य हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और पांचवी बात यह है, मेरा मेल मिलाप किया गया है परमेश्वर के साथ। इसलिए जो है इसमें प्रभु बोझ में याद करता हूँ, उसमें सहभागिता लेता हूँ, क्योंकि अब मेरा मेल मिलाप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हो चुका है। अब मैं उसकी संतान बन चुका हूँ, अब मैं परमेश्वर के घराने का व्यक्ति हूँ। तो इसलिए जो है मैं याद करता हूँ उस संदेश को जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे कहा कि पूरा हुआ, यानी तेतलस्ताय पूरा हुआ, है ना, कि उस पूरे हुए संदेश में जो है बहुत बातें थी। और आखिर बात की, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और वो पुनरुत्थान जो है रियली वो मेरे लिए सामर्थ्य है। तो याद रखिए कि सिर्फ यीशु मसीह मेरे लिए मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया, और तीसरे दिन जी भी उठा। इसके लिए जो है आज हमारे पास आशा है, और हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। और इसकी वजह से जो है हम यहाँ पर बैठे हैं, और आज प्रभु भोज में शामिल इसलिए होते हैं क्योंकि आप मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप मैं बचाया गया हूँ उस क्रूस की वजह से, उस बलिदान की वजह से। इसलिए मैं याद करता हूँ, प्रभु बोझ मुझे उद्धार नहीं दे सकता है, प्रभु बोझ मुझे कुछ अमीर गरीब नहीं बना सकता है, प्रभु बोझ मुझे स्वर्ग लेके नहीं जा सकता है, या प्रभु बोझ मेरी बीमारी को दूर नहीं करता है। ओके, लेकिन ये याद रखिए, मेरी बीमारी को, सारी चीज़ों को जो है यीशु मसीह पूरा करता है। इसलिए उसके बलिदान को मैं याद करता हूँ। हो सकता है आपने बहुत बार इस संदेश को क्या बोलते हैं, प्रभु बोझ को सुना होगा, है ना, लेकिन ये संदेश जो है बहुत अद्भुत रहेगा, क्योंकि इसमें जो है प्रभु के पूरे हुए कार्य का संदेश शामिल है। तो आइए इस समय जो है हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, और कुछ समय लेते, कुछ क्षण लेते हैं कि हमने परमेश्वर के खिलाफ अनजाने में हो सकता है, या हमने अपने भाई बहन को या किसी भी अपने पड़ोसी को, किसी के साथ भी जो है कुछ व्यवहार किया होगा, उसमें जो है हो सकता है दुखित किया होगा। क्यों ना हम प्रभु के सम्मुख जाए, कि हम प्रभु को बोले कि परमेश्वर ये सारी चीज़ें मैं आपके सम्मुख लाता हूँ, और हम उस विधि में शामिल होते हैं।